बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लौकी के कोफ्ते की रेसिपी लेकर आई हूँ। ज़बरदस्त रेसिपी है, हल्की फुल्की सी है, ज़रूर ट्राई करिएगा। रेसिपी की तरफ जाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब के रेड बटन को दबाइए, बराबर में दिए गई बेल को क्लिक कीजिए ताकि मेरी रेसिपी आपके पास सबसे पहले आ जाए। अब आते हैं रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पर मैंने आधा किलो के करीब मैंने लौकी लिए। देखें, अच्छी सॉफ्ट होनी चाहिए। हार्ड जो लौकी होती है वो अच्छी नहीं होती है। अब इसको हमने धो के हमने इसको छीलना है। ये देखें, सारी लौकी छिल गई है। अब इसका हमने हेड ऊपर से भी और नीचे से भी इसको काट देंगे थोड़ा सा, और इसके बाद इसको हम 2 पीसेस में कर देंगे ताकि ये अच्छे से कद्दूकश हो जाए। बस अब इसको हम वॉश करके लाते हैं। उसके बाद हमने इसको मोटी वाली जगह से हमने इसको कद्दूकश करना है। देखें, सारी की सारी लौकी को हमने कद्दूकश कर लिया है। ये देखें, अगर अब आप इसको हाथ लगाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा ये बहुत गीली गीली सी है, तो बहुत पानी होता है इसमें। तो अब हम इसका पानी निकालेंगे दबा के अच्छी तरह से। थोड़ा थोड़ा सा आपने लेना है लौकी को और दोनों हाथों की मदद से आपने इस तरह पानी निकालना है। पानी को आपने किसी साफ़ बर्तन में ही निकालना है, क्योंकि इस पानी को हम फेंकेंगे नहीं जो निकालेंगे, क्योंकि ये पानी बहुत हेल्दी है। क्योंकि अक्सर ब्लड प्रेशर और शुगर वालों को लौकी बताते हैं खाने के लिए डॉक्टर, और पानी भी पीने के लिए बताते हैं। या ग्राइंडर में आप इसको ग्राइंड करें और इसका पानी छान के पी लें, या फिर इसका सूप पिएँ तो बहुत फ़ायदेमंद है। ये देखें इसमें पानी कितना है, बेतहाशा पानी होता है। तो इसलिए इसको हमने दबा के इसका पानी निकालना बहुत ज़रूरी है, वरना कोफ्ते तो बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। ये देखें, सारी लौकी का पानी हमने निकाल लिया है। और अभी हमने ये एक बार निकाला है, हम 2 बार निकालेंगे इसका पानी। पहले हम इसको छान के इसको सेव कर लेते हैं। तो इसको बिल्कुल भी ज़ाया नहीं होने दिएगा, इसको अपने सालन में मिला लीजिएगा, टेस्ट भी आएगा और ये बेनिफिट भी बहुत हैं इसके। बस अब इसको एक जगह पे रख देते हैं ढक के। तो इसको बिल्कुल भी ज़ाया नहीं होने दिएगा। अब हम दोबारा इसका सारा का सारा पानी दोबारा निकालेंगे। देखें, दिखाती हूँ, दोबारा निकालने पे भी देखेंगे कितना पानी निकल रहा है। आप देख सकते हैं थाल में कितना पानी आ रहा है अभी भी इसमें। इसके बाद जब आप इसको देखेंगे तो ये अच्छी सी, ये देखें कैसी बिखरी बिखरी सी और ड्राई ड्राई सी हो गई है। तो इसलिए 2 बार पानी निकालना इसका बहुत ज़रूरी है। तो ये देखें, अब ये रेडी हो चुकी है। तो अब हम इसमें मसाले डालेंगे। ये देखें, अब आप इस तरह करेंगे भी तो ये बहुत अच्छी सी निखरी निखरी सी लगेगी और बिल्कुल भी पानी नहीं लगेगा इसमें। बस अब हम इसमें मसाले डालते हैं। तो इसमें बारीक कटा हरा धनिया जाएगा, तकरीबन 3 टेबल स्पून के जितना, बहुत बारीक काटना है। अदरक को भी आप कद्दूकश कर लें या फिर चॉपर में चॉप कर लें, 1 टेबल स्पून। अगर आप पेस्ट डालना चाहते हैं तो 1 टेबल स्पून का पेस्ट भी डाल सकते हैं अदरक का खाली। बहुत बारीक कटी प्याज, एक छोटी वाली साइज़ की प्याज ली थी और उसको बहुत बारीक बारीक काट लिया है। छोटे साइज़ की प्याज जाएगी इसके अंदर। 2 हरी मिर्चें ली थी, इसको भी बहुत बारीक काटा है और इसमें बीज नहीं है। हरी मिर्च के बीज मैंने निकाल लिए थे, आप चाहें तो बीज के साथ काटें। भुना हुआ पिसा हुआ ज़ीरा है 1 टीस्पून, लाल मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून, काले मिर्चों का पाउडर 1/2 टीस्पून, अजवाइन जाएगी इसमें 1/3 टीस्पून, गरम मसाले का पाउडर जाएगा इसमें 1 टीस्पून। बहुत फास्ट बन जाती है ये डिश, और इस तरह से आप बच्चों को सब्ज़ी भी खिला सकते हैं। अब इस पॉइंट पे मैंने नमक नहीं डाला है, नमक मैं बिल्कुल तलने से पहले डालूंगी। और यहाँ पर बेसन का इस्तेमाल किया है 6 टेबल स्पून। ये इसको बाइंड करेगा, इसको जोड़ के रखेगा लौकी को और टूटने नहीं देगा। तो 6 टेबल स्पून यहाँ पर मैंने बेसन का इस्तेमाल किया है। फुल भर भर के भी नहीं है और ना ही लेवल करके। अगर ज़्यादा बेसन का इस्तेमाल करेंगे आप तो ये सख्त हो जाएंगे। तो इसलिए आपने 6 टेबल स्पून आधा किलो लौकी में डाल के आप पहले देखें, फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपको किस तरह पहचान करनी है कि आप हमने डालना है या नहीं। पहले आपने इसको अच्छी तरह से मसल के इस तरह कर लें, बस जैसे पकोड़े बनाते हैं हम,
सब्ज़ी वाले, ये उसी तरह से ही है तकरीबन तकरीबन। अब आप ये देखें कि ये इस तरह से ये जुड़ने लगा है। और अब एक बना के देखें आप कोफ्ता, तो ये देखें आपको पता चल जाएगा कि ये देखें इजीली बन रहा है, ना टूट रहा है, ना बिखर रहा है, ना बहुत सॉफ्ट है। तो इस तरह का इसका मतलब है ये बस बेस्ट है 6 टेबल स्पून। अगर इस पॉइंट पे आपको लगे कि ये बहुत सॉफ्ट है और नहीं बन पाएगा तो 1 टेबल स्पून और ऐड कर सकते हैं आप इसमें बेसन, इससे ज़्यादा नहीं, वरना ये बहुत सख्त बन जाएंगे। अब इसको मैं 5 मिनट का रेस्ट देती हूँ ताकि बेसन जो है वो फूलेगा भी और इसका पानी और जब्स कर लेगा। फ्राई करते हुए डालेंगे। 5 मिनट गुजर चुके हैं, तो अब नमक डालेंगे, क्योंकि नमक हम अब इसको तलेंगे बनाने के बाद, तो इसलिए हम नमक एंड में डालेंगे। जैसे हम पकोड़ों में करते हैं कि नमक जो है वो सबसे आखिर में डालते हैं, ताकि वो जो पकोड़ों का जो अमेज़ा है वो बहुत ज़्यादा पतला ना हो जाए कि वो अपना सब्ज़ी भी पानी छोड़ती है और प्याज भी पानी छोड़ती है। तो इसलिए यहाँ पर लौकी पानी छोड़ती है, फिर इसमें प्याज डलिए, तो इसलिए आखिर में ही नमक डलेगा। नमक को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब हम इसके कोफ्ते बनाएंगे। एक छोटा सा अमेज़ा लेंगे और आपने इस तरह से इसको बहुत इजीली, ये देखें आराम से बन रहे हैं, ना इसमें पानी की ज़रूरत है ना किसी ऑयल की। एक दरमियाने साइज़ का आपने कोफ्ता इसका रेडी कर लेना है। ये देखें इस तरह आराम से बन गया है सॉफ्ट सा। बस अब इसी तरह से हम सारे कोफ्ते बना लेंगे। 2 मैं आपको बना के दिखा रही हूँ, उसके बाद फिर मैं सब बना लूँगी। बस हमने ऑयल को गरम करने के लिए रख दिया था मीडियम आंच पे। ऑयल गरम हो चुका है, अब हम इसको फ्राई करते हैं। अब फ्राई करने से पहले हमने कोफ्ते जब हम ऑयल में ड्रॉप करेंगे इस टाइम पे हमने अब आंच को हल्का कर देना है। पहले हमने कोफ्ते बनाते वक्त इसको मीडियम आंच पे गरम करने छोड़ दिया था। अब ये अच्छा तेल गरम है तो हम इसको मीडियम टू लो कर देंगे, क्योंकि थोड़ा सा कोफ्ते एकदम जाते ही तो कलर बदलेंगे, लेकिन अंदर से उसे कुक होना चाहिए क्योंकि बेसन है। अब ये थोड़ा सा हल्के आंच पे आराम से ये कुक होते जाएंगे। एकदम से अब आपने इसमें चमचा नहीं चलाना है, थोड़ा सा बस आपने अपने पैन को या कढ़ाई को इस तरह से हिला दें हल्का सा। फिर उसके बाद आपने जब कलर चेंज हो जाए तो फिर आपने चमचे की मदद से इसको उल्टा पुल्टा कर दें ताकि सब तरफ से कलर जो है वो अच्छा डार्क हो जाए। हमें डार्क कलर ही चाहिए। बस आराम से आप चमचा चला सकते हैं। ये देखें सारे के सारे डार्क कलर पे आ गए। अब इसको निकाल लेते हैं। इसी तरह सारे फ्राई कर लेंगे। अब हमने एक पतीली में 5 टेबल स्पून ऑयल लिया। अब इसमें हमने 2 कड़ी पत्ता बे लीफ डालना है, सॉरी, और 2 हरी इलायची। चंद सेकंड इसको हम फ्राई करेंगे। ये देखें कोफ्ते इस तरह से रेडी हो चुके हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये कितने सॉफ्ट हैं। ये देखें इतने सॉफ्ट हैं ये। अगर आप इसमें बेसन ज़्यादा कर देते हो तो ये सख्त हो जाते हैं। अब ये बहुत सॉफ्ट हैं तो ये रेडी हो चुके हैं। अब 2 मीडियम साइज़ की मैंने प्याज ली थी, उसका पेस्ट बना लिया है। पानी बिल्कुल नहीं इसमें डाला था पेस्ट बनाते वक्त। तो इसको हम फ्राई करेंगे यहाँ तक के ऑयल सेपरेट हो जाए। ये देखें ये इतनी बड़ी प्याज थी तो ये 2 प्याज लेके इसका पेस्ट बना लिया था। तो ऑयल सेपरेट हो चुका है। अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। तो 1 टेबल स्पून मैंने इसमें अदरक का पेस्ट डाला और 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट। अब लहसुन अदरक के पेस्ट को भी यहाँ तक फ्राई करेंगे कि ऑयल सेपरेट हो जाए। चार 5 मिनट हमने प्याज के पेस्ट को पकाया है, तो 4 ही मिनट हमने लहसुन अदरक के पेस्ट को पकाया है ताकि ये अच्छे से पक जाए। अब यहाँ पर इसमें मसाले डालेंगे। 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर,
हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून, हाफ़ टी स्पून ही भुना हुआ पिसा हुआ ज़ीरा, 1 टीस्पून नमक और धनिया पाउडर जाएगा इसमें 1 टेबल स्पून फुल भर के। नमक और मिर्च आप अपने जायके के हिसाब से भी डाल सकते हैं। बस अब इसमें हम थोड़ा सा पानी मिलाएंगे, वो भी ये वाला पानी जो लौकी का पानी हमने रखा था, थोड़ा सा वो पानी डाल के इसको हम फ्राई करेंगे। अब यहीं पर हम टमाटर का पेस्ट डाल देंगे। तो 2 मीडियम साइज़ के हमने टमाटर लिए थे, उसका भी पेस्ट बना लिया है। अच्छे रेड कलर के टमाटर ले लिएगा। जितनी बड़ी प्याज थी उतने ही बड़े टमाटर थे मीडियम साइज़ के, उसका पेस्ट बना लिया। अब इसको यहाँ तक फ्राई करेंगे ऑयल सेपरेट हो जाए, खूब भूनेंगे इसको। ये देखेंगे यहाँ तक भुन चुका है कि ऑयल जो है सरफेस पे आ गया है। अब यहाँ पर हम इसमें कसूरी मेथी डालेंगे 2 टेबल स्पून। मिक्स करेंगे इसको अच्छे से। अब बचा हुआ लौकी का पानी डाल देंगे इसमें। अच्छा भूनने के बाद बस अब इसमें लौकी का पानी डालेंगे, इसको मिक्स करेंगे थोड़ा और थोड़ा सा पकने देंगे। फिर हम इसमें कोफ्ते डाल देंगे। कोफ्ते डाल के थोड़ा मिक्स करेंगे मसाले को, कोफ्ते को, क्योंकि इस मसाला जो है ये भी कोफ्ते अपने अंदर जब्स करेंगे मसाले को। हरा धनिया डालेंगे 4 टेबल स्पून बारीक कटा। हरी मिर्चें डालेंगे 1 से 2 अदद आप डाल रहे हैं बारीक बारीक कटी हुई। और इसमें गरम मसाला पाउडर जाएगा 1 टीस्पून के जितना। बस अब इन सब चीज़ों को हम मिक्स कर देंगे। उसके बाद हम इसमें पानी डालेंगे, तकरीबन आधा 1 कप। जितना आपको पानी रखना हो आप पानी डाल सकते हैं। पानी डालने के बाद हमने इसको ढक के तकरीबन 1 मिनट के लिए पकाना है स्लो आंच पे ढक के। बस ये ढक के, इससे ज़्यादा नहीं कुक करेंगे क्योंकि कोफ्ते जो हैं वो टूट जाएंगे। पहले मिक्स कर दें और फिर ढक के 1 मिनट के लिए छोड़ देंगे बस। इसके बाद हम इसको डिश आउट करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत अच्छी है और बहुत हेल्दी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।